हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वायरल होते होते हमारे भी पास दिखा, जिसमें कहा गया कि क्या भैया लॉन्ग टर्म एसआईपी एक स्कैम है, जिसमें इन्होंने कुछ कैलकुलेशन दिखाई और कैलकुलेशन देखकर आप भी बोलोगे स्कैम है। तो पहले इस ट्वीट को समझते हैं कि 10,000 रुपये मंथली की आप एसआईपी करते हो और 20 साल के लिए किया तो 15% का रिटर्न तो मोटा मोटा होता है। तो इन्होंने भी वही कहा कि 15% का हम रिटर्न पकड़ के चलते हैं। तो अब 10,000 से आप कर रहे हो 12 महीने और 20 साल तक, तो आपकी 24 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो कॉर्पस क्या रेट रेडी होगा 1.27 करोड़ का। अब आपको मिला कितना, चूंकि 24 लाख आपने लगाया था तो 1.27 में माइनस कर दो तो 1 करोड़ 3 लाख मोटा मोटा आपको बना। अब चूंकि हम 20 साल के बाद बेच रहे हैं तो हमें टैक्सेशन भी लगेगा, यानी एलटीसीजी भी लगेगी। तो टैक्सेशन 12.5% का एलटीसीजी आ जाता है। तो 1 करोड़ 3 लाख का 12.5% कितना बनेगा, 12,87,500। तो यानी 1.27 जो हमारी कॉर्पस क्रिएट हो रही थी उसमें जब हम ये माइनस कर देंगे तो 1.14 करोड़ के पास बना। और आपको पता है कि महंगाई बढ़ रही है 6% पर एनम के दर से। तो महंगाई यानी आज से 20 साल के बाद पैसे की वैल्यू क्या रहेगी, तो आज से 20 साल के बाद पैसे की वो जो वैल्यू रहेगी वो है 35.64 लाख। और आप देख ही रहे हो कितना रीट्वीट हुआ है, क्या कहानी है, एक बड़ा। अब आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? मेरी नज़र में ये गलत है। यानी ये जो कैलकुलेशन किया गया है, ये 12.5% का जो इस तरीके से लिया गया है, ये पूरा गलत है। और यही हम आपको सिखाने वाले हैं कि प्लीज़ इसके पीछे मत जाइएगा। इसी को बोलते हैं आधा ज्ञान। तो पूरा ज्ञान देंगे, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि भैया ये स्कैम है या नहीं है। तो आपको रियल कैलकुलेशन करना भी सिखाएंगे और वीडियो के लास्ट में टैक्स बचाना सिखाएंगे, एकदम आसानी से, बिल्कुल गारंटी बोलता हूं, एक लाइन में। टॉपिक पसंद आई और ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के भी हाथ में रहती है ना, तो कमेंट में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि हमें भी, अब अगर हमें ये दिखता नहीं तो हम वीडियो कैसे बनाते। तो आप ऐसे अगर कोई भी टॉपिक देख रहे हैं हमें अगर देंगे तो हम उस पर वीडियो बना पाएंगे। तो इस कैलकुलेशन को देखकर आप क्या सोचेंगे, हाथ में बचा ही क्या, मत करो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कैलकुलेशन गलत है, ऐसे नहीं होता है कैलकुलेशन टैक्स का। इन भाई साहब ने टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया है कि टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट 12.5% का टैक्स कैलकुलेट कर दिया। समझ गए? और ये है महा मिस्टेक। क्लियर हो गया? तो जैसा कि म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोग एसआईपी करते हैं, तो टैक्स कैलकुलेशन हर महीने में एक्वायर किया गया यूनिट के प्राइस और उसको सेल करने के प्राइस के डिफरेंस पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी इसका सिंपल मतलब यह है कि टैक्स आपके टोटल कॉर्पस माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि हर महीने परचेज की गई यूनिट की वैल्यू और उसकी सेल की गई वैल्यू के डिफरेंस पर होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा तो एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सर के पास कैसे नॉलेज है, तो भैया हम 20 साल से स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, और आप हमारे साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हम अपना रियल एक्सपीरियंस देते हैं जिससे कि आप अच्छे से इन्वेस्ट करके पैसा कमा सको। अभी देखो म्यूचुअल फंड लोग बंद कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे बड़ी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक नहीं हो सकती जो गिरावट में म्यूचुअल फंड बंद कर रहा है, क्योंकि जो मार्केट गिर रहा है ना, आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि एनएवी सस्ती हो गई है। समझो अगर एक साल, मैं कहता हूं, मैं वर्स्ट सोचता हूं कि एक साल मार्केट नीचे ही रह गया, तो आपके लिए जो स्मॉल प्लेयर है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्यूमुलेट करेंगे, जिससे कि अगले 3 से 5 साल के बाद जो मार्केट ऊपर रहेगा तो आपके पास माल भरा रहेगा और आपका रिटर्न ज़्यादा दिखेगा। तो ये सब चीज़ें जब तक किसी अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। तो देखिए समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने 10,000 की एसआईपी शुरू की हर महीने, जैसा यहाँ है, और आपने स्टार्ट किया जनवरी 2023 से। पूरा पेपर कैलकुलेशन बताऊंगा, और आपने 2024 में कुछ यूनिट बेच दिया एक साल के बाद। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन को। तो अभी जैसा कि मैंने क्या कहा था कि जनवरी 2023 से मैंने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, जनवरी 2023 और 10,000 रुपए, ध्यान से। और फिर मैंने क्या कहा था, 2024 में कुछ यूनिट बेच देते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जनवरी जो 2023 10,000 की, और उस समय क्या चल रही थी एनएवी 12.5 रुपए की, तो आपको 800 यूनिट अलॉट हुए पहला महीना। तो यानी आपकी टोटल यूनिट 800 ही हुई, क्योंकि आपने शुरुआत की है। फरवरी मंथ हुआ, फिर 10,000 लगाया, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर था तो आपको 12 रुपए 65 पैसे में आया। तो देखो आपका यूनिट घट गया। अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था,
मार्केट जितना गिरता है यूनिट उतने ज़्यादा मिलते हैं और वो आपके लिए जैकपॉट होता है, ये लोग समझते नहीं हैं। तो अब आपकी टोटल यूनिट हो गई। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, हर महीने दिसंबर तक पहले फोकस करो, 2024 में हम बाद में आएंगे। तो 2023 में हर महीने आपने 10,000 बिना रुके इन्वेस्ट किया। एनएवी के भाव घटते और बढ़ते रहे एज पर द मार्केट कंडीशन, और एज पर दैट आप देखो कि आपको यूनिट ऊपर नीचे होता रहा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ही 13.5 के पास एनएवी गई, आपकी यूनिट कितनी घट गई, सिर्फ 738 रही। उम्मीद करूंगा आप रिलेट कर पा रहे होगे, एसआईपी बंद मत कर देना गलती से भी। तो इस तरीके से आपका यूनिट क्या हुआ, ये एड ऑन होके बढ़ता चला गया। तो अब हमने इसमें क्या किया है, अब आ जाते हैं 2024 पे। तो हमने क्या किया कि अप्रैल 2024 तक पकड़ा। इस तरीके से हमने देखा 12,171 के करीब, यानी 171 172 के करीब हमारी टोटल यूनिट हुई। और इस प्राइस का जो एनएवी का प्राइस है, इसका एवरेज हमारा 13.14 के करीब आया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे एनएवी पे खरीदा, कितना अलॉट हुआ और हमारी टोटल यूनिट कहाँ आके ठहरती और हमारा एवरेज प्राइस क्या है। अब एलटीसीजी के कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, प्लीज समझिएगा कि आप एसआईपी के थ्रू 12,171.95, मैंने कहा था ना कि ये सारा नंबर याद रखना है, यूनिट हमें मिले अल्फा इक्विटी फंड का। अब ये अल्फा इक्विटी फंड मैंने एक नाम लिया है, वो कोई भी हो सकता है, आपके पास जो भी हो। तो ये एक एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है, जिसका एवरेज 13.145 जो मैंने यहां पे लिखा था। ठीक है, अब मान लो कि आपने 6,000 यूनिट बेचने का डिसाइड किया 15 अप्रैल 2024 को। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 15 अप्रैल 2024, ये एनएवी की वैल्यू को राउंड कर देता हूं और आपके पास टोटल जो यूनिट अलॉट हुए इसको राउंड कर देता हूं, क्योंकि हमारा कैसे लगता है सालाना, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो 15 अप्रैल इसीलिए काउंट करना जरूरी था। ठीक है, अब एनएवी 13 रुपए 90 पैसे की है, इसको भी ध्यान रखना। हमारा क्या था, 13.145 एवरेज था, बट जब बेच रहे हैं तो 13.90 है। तो प्रॉफिट एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर नहीं निकाला जाएगा, जो उस ट्वीट में भी गलती थी जो मैंने बताई। ये कैसे निकाला जाएगा, बल्कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से निकाला जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं दिखाऊंगा। ये है कैलकुलेशन का तरीका। अब इसको शॉर्ट में फीफो बोलते हैं, का मतलब है कि जो यूनिट सबसे पहले खरीदे गए, यानी उसने जनवरी में जो खरीदा था, जनवरी 2023 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, उनको सबसे पहले बेचा जाएगा। और इस केस में आपका कैपिटल गेन कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो यूनिट खरीदे गए, सबसे पहले, ठीक है, जो खरीदे गए उनको बेचने के लिए कंसीडर किया जाएगा। यानी पहले जनवरी बिकेगा, फिर फरवरी बिकेगा, फिर मार्च बिकेगा, क्योंकि इनको कितना बेचना है, तो ये 6,000 यूनिट बेचना है, राइट। तो पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो हर परचेज के एनएवी के हिसाब से, हर परचेज के एनएवी के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट निकाला जाएगा, हर मंथ का अलग। ये तो क्या था, हमने एवरेज किया था, ठीक है। तो टोटल कैपिटल गेन जो होगा प्रॉफिट का सम होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा फीफो के बेसिस पर। इसको और आगे हम देखते हैं, बट प्लीज इसको समझिएगा। अगर आप बिजी हो तो इस वीडियो को अभी मत देखिएगा, बाद में देखिएगा, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि लोग समझ पाए। और प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, ठीक है, कि हमें भी हौसला मिले ऐसे ही कंटेंट को बनाने में, क्योंकि सत्यम ने पूरे 4 दिन तक मेहनत की है इस कंटेंट को लिखने के लिए, जिससे कि आप तक आपकी भाषा में पहुंच सके। अब देखो यहां पर टैक्स कैलकुलेशन पे आओ। जनवरी से ही शुरुआत हुआ था, 12.5 का था, 800 यूनिट बेचा। क्यों? क्योंकि हमें 6,000 यूनिट तक जाना है, टोटल यूनिट बेचनी थी 6,000, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 1120। अब ये 1120 के खेल को समझिएगा, ये है खेल। यहां लास्ट पीपीटी में क्या बोला था, जिस दिन उसको 6,000 यूनिट बेचने थे उस दिन भाव था 13 रुपए 90 पैसे का। यानी जो वो एवरेज प्राइस था 13.14 के करीब का, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो अब इस पे क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब समझिए यहां पे कहां कहां लॉन्ग टर्म आएगा और कहां कहां शॉर्ट टर्म आएगा। अब फरवरी का बेचा गया 12 रुपए 65 पैसे में, अगले की खरीदी थी, सेम कैलकुलेशन वही
ठीक है, और इस तरीके से ये आता गया आता गया आता गया। अब यहां से आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब बताइए यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल क्यों आया, कमेंट में बताइए। मई 2023 बेच रहा है अप्रैल 2024, कमेंट में जवाब तो दीजिए। इतना तो आपको एक्टिव रहना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। आई होप जवाब दे दिया होगा, क्योंकि एक साल से कम टाइम फ्रेम हो गया, और एक साल से कम टाइम फ्रेम पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। एक साल से ऊपर क्या लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो दिस इज द वे जहां पे इस तरीके से फीफो के बेसिस पर पहला जो हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला जो आया पहले उसको निकाला, फिर सेकंड, फिर ऐसे ऐसे निकाला गया। एंड दिस इज द वे जहां पे कैलकुलेट होता है, तब ये प्रॉफिट बनता है। और इस तरीके से फिर किस पे लॉन्ग टर्म आ रहा है, किस पे शॉर्ट टर्म आ रहा है, फिर इस अमाउंट पे वो लगता है। यानी एक एग्जांपल के लिए ये हुआ, तो इसका ये चारों का लॉन्ग टर्म आ गया, राइट। फिर ये जो अमाउंट हुआ, इस अमाउंट का क्या हो गया, शॉर्ट टर्म आ गया। तब बनता है टैक्स मेरे दोस्त। एक ट्वीट लिख देने से टैक्स नहीं बनता है। तो सोशल मीडिया पे यही तो सबसे बड़ा कांड होता है, ठीक है। जैसे 2024 में बम्पर तेजी थी, हर आदमी सपने दिखा रहा था, बुल मार्केट, ऑर्डर बुक, पता नहीं क्या क्या। जब हमने कहा कि भैया मार्केट गिरेगा, लोगों ने हमें ट्रोल किया। कोई बात नहीं, रिजल्ट अब आपके सामने है। कम से कम 5 बार वीडियो बनाई 2024 के एंड से लेकर जनवरी 2025 के शुरुआत में, राइट। तो दिस इज द वे जहां पे हम अपने 20 साल का एक्सपीरियंस देने की आपको कोशिश करते हैं। तो ये है तरीका जहां तक हम इस तरीके से करते हैं। तो अब फाइनल टैक्स क्या बनेगा, तो जैसा कि हमने वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल का अलग अलग किया था, प्रॉफिट किया था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना है, 12.5%, और 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट है, आपको पता है इनकम पे। इसका मतलब स्टार्टिंग के 4 मंथ पर क्या हुआ, 0 टैक्स, और एसटीसीजी पर कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है तो 20% लगेगा। तो इस हिसाब से टोटल एसटीसीजी क्या हुआ, 490 इतना अमाउंट जोड़ा, और उस पर 20% लगाया तो 230 रुपए आए। इस तरीके से हमने आपको क्या बताने की कोशिश की कि 6000 यूनिट अगर उसने बेचने हैं, अभी हम 2 तरह की कैलकुलेशन में जा रहे हैं। पहला कि उसको 6000 यूनिट ही बेचने हैं, दूसरा हो सकता है उसको पूरा माल बेचना है। तो 6000 यूनिट के एग्जांपल से आपको यह समझ में आएगा कि कभी भी आपको कितना भी परसेंट बेचना हो, यानी आधा, 30%, 40% अपने माल का, राइट। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। यहां पर ही आया। अब यहां पे एक चीज बता दो, ये 1 साल का करके मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट चाहे 20 साल से चले, 25 साल से चले, जब भी आप बेचोगे आपको बिल्कुल इसी तरीके से, यानी आपका जो सीए है वो इसी तरीके से कैलकुलेशन करता है और तब वो टैक्स बनाता है। इसको मत भूलिएगा। अब आता है दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि भैया हम पूरा ही माल बेच देते हैं। तो सेम कहानी कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमारी एनएवी है, हमने पूरा माल बेचा है। तो पूरा माल, वही कहानी है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो जितना जितना माल आता गया उतना उतना माल आउट होता गया, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, ठीक है। फीफो प्रॉफिट होता गया। अब इस पे वही लॉन्ग टर्म आया सिर्फ 4 पे, बाकी सब पे आया शॉर्ट टर्म। क्यों आया वो आप समझ गए, क्योंकि 1 साल से नीचे की कहानी है, राइट। और ये जो कैलकुलेशन का प्रॉफिट लॉस आया, जिस दिन वो बेचना चाहता है उस दिन एसआईपी का भाव क्या था, 13.90 रुपए थे, ठीक है। उसके हिसाब से आपके पास आया 12.5। वहां इसके लिए लिखा गया है, हर भाव में जो जो एनएवी का भाव रहेगा वो वहां पर से माइनस होके वहां पे 800 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पे 790। उस तरीके से जो भाव उस पर मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो ये पूरी कहानी, ये इस तरीके से कहानी, और ये इस तरीके से। तो जैसा कि एलटीसीजी फिर से 12.5% है, 1.25 लाख तक एग्जेम्पशन है। इसका मतलब स्टार्टिंग के 4 मंथ पे 0, और बाकी एसटीसीजी पर कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है तो 20% लगता है। तो हमारा टोटल जो हुआ वो 4210.40 को 20% से किया तो 842 रुपया हुआ। और ये एसटीसीजी का 4200 का फिगर कहां से है, तो ये है यहां से। आप मार के कैलकुलेटर पे देख लो, तो ये वही अमाउंट है जो मैंने यहां पे लिखा है, 4210 रुपए 40 पैसे का अमाउंट है टोटल प्रॉफिट का। तो उस पर 20% का आया, ठीक है। अगेन फिर से याद दिला दूं, ये कैलकुलेशन 1 साल का करके दिखाया। अब आपकी जितने साल की भी इन्वेस्टमेंट हो आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको क्रिस्प और क्लियर बताई है। और अब आते हैं टैक्स बचाना। अगर आपको इन सब झंझट में नहीं जाना है, क्या कीजिए भैया, मार्च एंड में आप कीजिए टैक्स हार्वेस्टिंग होती है।
आपको जैसे ही 1.25 लाख तक का प्रॉफिट होता है, उससे ऊपर की तो हम गारंटी कर नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जितना भी माल मिला के 1.25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है या 1.25 लाख के अंदर का हो रहा है, वो माल को आप जिस तारीख को चाहें बेच दीजिए, मतलब मार्च के एंड में, ठीक है। और आप अप्रैल के शुरुआत में जिस तारीख को चाहिए खरीद लीजिए, झंझट खत्म। 1.25 लाख तक के अंदर का टैक्स फ्री माल, बड़े पार्टी हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग इसी तरीके से करते हैं। और जो वो आपको, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे, जो यहाँ पर इन्फ्लेशन वाली स्टोरी है, वो एडजस्टमेंट भी आपकी हो जाएगी और आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो आप चाहें तो 30 मार्च को भी बेच के 1 अप्रैल को खरीद सकते हैं, ठीक। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड में 2-4 दिन में कोई ऐसा बहुत बड़ा गेम होने वाला नहीं है, तो वो आपको बहुत फायदा देगा और इस तरीके से पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और आप अपने सीए से भी वेरीफाई कर लीजिए इस वीडियो को शेयर करके कि भैया एक सर ने वीडियो बनाई है, ये कैलकुलेशन बताई है, सही है या गलत है, जिससे कि बेधड़क हर जगह सोशल मीडिया पे आप शेयर करके हमें भी प्यार मोहब्बत देते रहें। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए गूगल फॉर्म भर दीजिए।